Free Academy. I am Ashutosh Singh, your chemistry teacher. Today we will discuss about method to preparation of haloalkane. जैसा कि बेटा हम लोगों ने कल CX बॉन्ड का नेचर देख लिया था, तो उस पर हम लोगों ने उसके डायपोल मूवमेंट की बात कर ली थी, है कि नहीं। तो आज बेटा उसके आगे आपका टॉपिक क्या कहते हैं, मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। नहीं बेटा, अब हम लोग पहले हेलोएल्केन पढ़ेंगे, हेलोएल्केन के बनाने की विधि पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे इसकी, उसके बाद बेटा इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, उसमें बहुत सारी जो मैकेनिज्म्स हैं उनको हम पढ़ते हुए उसके बाद बेटा क्या कहते हैं हम लोग हेलोएरीन को पढ़ेंगे सेपरेट तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आज बेटा हम लोग क्या कहते हैं, केवल आज पढ़ने वाले मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। तो बेटा मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन बेटा कई विधियों से बनाया जाता है। तो सबसे पहली बेटा जो विधि है इसको बनाने की, तो पहला विधि बेटा आप लिखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये ध्यान रखना। हाइड्रोकार्बन मतलब बेटा यहां पे हाइड्रोकार्बन द्वारा, हाइड्रोकार्बन द्वारा। हाइड्रोकार्बन बेटा मतलब क्या बात हो रही है यहां पे, यहां सर एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात चल रही है। यहां पे हाइड्रोकार्बन की अगर बात चल जाए तो मतलब बेटा क्या होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट बेटा सबसे पहले हम लोग कराएंगे बेटा ए, फर्स्ट का ए पार्ट कराएंगे बेटा, क्या कहते हैं, बाई हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है भैया, बताओ ध्यान से बेटा, एल्केन आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। लेकिन हम लोग बेटा ज्यादातर एल्केन एल्कीन का ज्यादा देखेंगे, एल्काइन का एक आध रिएक्शन हम देख लेंगे, ठीक, कैसे बनते हैं। हम बेटा क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन से बनाएंगे, मतलब सर एल्केन के हेलोजनीकरण से बनाएंगे हम लोग, एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा बनाएंगे, ठीक है। तो एल्केन के हेलोजनीकरण बेटा कैसे होता है, हेलोजनीकरण मतलब बेटा क्या होता है, यहाँ पे हेलोजन मॉलिक्यूल का ऐड होना। हेलोजन मॉलिक्यूल कौन कौन सा है बेटा आपका, यहाँ पर X2 की बात होती है, यानी कि H2 मतलब सर Cl2 का, I2 का, Br2 का, F2 का, इन सब का बेटा ऐड होना। लेकिन यहाँ पे क्या सर आपका क्या कहते हैं, क्या सारे हेलोजन ऐड होकर के एल्केन से हेलो एल्केन बना देंगे क्या, तो आंसर है नहीं। कुछ ऐसे हेलोजन है बेटा जो नहीं बनाते हेलोएल्केन, वो कुछ और ही बना डालते हैं। जैसे बेटा मान लो क्या कहते हैं, मैं एक जनरल रिएक्शन बोल रहा हूं, देखो ध्यान से यहाँ पे RX, RX सर किसका एग्जाम्पल बेटा आपका, हेलोएल्केन का, किसका बेटा ये हेलोएल्केन, या जनरल नाम इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। याद को दोनों नाम ध्यान रखना है बेटा, एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन बोल देते हैं। अब इसी की रिएक्शन बेटा हम लोग करा दिए किससे, X2 से। नो नो नो, अरे भाई ये तो हेलो एल्केन हमको बनाना है ना, तो यहाँ बेटा देखो RH लेंगे, RH मतलब ध्यान दो बेटा, एल्किल में एक H जाने से, एल्केन से एक H जाने से क्या बन जाता है, एल्किल, और एल्किल में ही एक H आ जाएगा तो एल्केन नहीं हो जाएगा ये। तो ये हमारा क्या बेटा यहाँ पर एल्केन है, क्या है हमारा ये एल्केन है। तो इसी एल्केन का बेटा हम लोग हेलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं, हेलोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे सर जो X है वो बेटा क्या क्या हो सकता है, यहाँ बेटा Cl हो सकता है, Br हो सकता है, लेकिन नॉट बेटा ना तो F हो सकता है और ना ही I हो सकता है, ये ध्यान रखना, IF नहीं लेंगे आप केवल क्या लेंगे भैया, यहाँ पर Cl और Br लेंगे। अब बेटा जैसे हम हेलोजिनेशन कराते हैं तो किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में होता है, तो यहाँ हम बेटा हम कराते हैं रिएक्शन यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस भैया कराते हैं, सनलाइट लिखा रहे या सर यूवी लाइट लिखा रहे या बेटा HNU लिखा रहे, ये कुछ भी, सनलाइट, यूवी लाइट, HNU कुछ भी लिखा रहे तो समझ लेना बेटा क्या, यानी प्रकाश की किरण की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। या सर जी हिंदी में क्या लिखा रहे आपका, प्रकाश लिखा रहे, या अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरण लिखा रहे बेटा, यहाँ पर है पराबैंगनी
पराबैंगनी प्रकाश या पराबैंगनी किरण प्रकाश है, कह सकते हो बेटा। एचडी मतलब वही बेटा फोटॉन की एनर्जी, फोटॉन आ रहा समझ लो। तो ये हो जाए, ये इस तरह कुछ भी लिखा रहे समझ जाना सन की प्रेजेंस में हो रहा है, सन के प्रेजेंस, तो सनलाइट प्रेजेंस बेटा ध्यान रखना। तो होता क्या है बेटा, ये रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है भैया? सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन होती है। मतलब सर एक एच यहाँ से हटेगा, एक एक्स यहाँ लग जाता है, ध्यान रखना दोनों में से। तो ये बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, आर एक्स, और यहाँ बन जाएगा एच एक्स बन जाएगा। और यही आपका क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। इसी क्या कहते हैं हम लोग, एल्किल एलाइड बोल देते हैं। ये ध्यान रखना, आई बात समझ बेटा ना। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। सर हमने देख लिया CH4। अब CH4 की रिएक्शन बेटा जैसे हमने किससे करा दी, Cl2 से करा दी। और जैसे ही Cl2 से कराएंगे, ध्यान रखना किसके प्रेजेंस में, H, सनलाइट, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। तो जैसे कराएंगे बेटा देखो, एक H से जाएगा, Cl यहाँ पे लग जाएगा, तो CH3Cl, और यहाँ क्या बन गया बताओ, HCl आपका निकल गया। बन गया नहीं बन गया, बताओ ध्यान से यहाँ पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये रिएक्शन जब ये एक्सेस में होगा तब ऐसा होगा, ये ध्यान रखना। जब ये रिएक्शन अगर चाहते हो आप कि यही प्रोडक्ट बन के रुक जाए, यही चीज मुझे चाहिए बस, तो इसे हम ज्यादा अमाउंट में ले लेंगे, इसको हम कम अमाउंट में लेते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों सर? नहीं तो अगर बेटा अगर आप इसे कम लेंगे तो ये क्लोरीन क्या करेगा, वो बार बार रिएक्शन करता रहेगा, इसके सारे हाइड्रोजन को खत्म कर देगा, ये ध्यान रखना। कैसे होता है वो देख लो। तो ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन अगर करानी कि एक ही स्टेप में रिएक्शन रुक जाए, आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट जो आप इच्छा चाहिए, जो उत्पाद चाहते हो वो मिल जाए, तो आपको इसको किस में लेना पड़ेगा, एक्सेस में, मतलब बेटा अधिक में यही लेना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगली बात देखो बेटा, अगर सर मान लो अधिक में नहीं लिया हमने तो क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर, तो ये होने वाला, देखो यहाँ पर। तो अगर बेटा Cl2, अगर हमने Cl2 के एक्सेस में ले लिया, ये ध्यान रखना, अगर Cl2 एक्सेस में लिया बेटा Hd के प्रेजेंस में, तो क्या होगा यहाँ पे, इस बार तो एक ही H हटा के एक ही Cl लगेगा, है कि नहीं। लेकिन फिर ये ज्यादा है, ये एक ही पात्र में आप रखे हो इसको भी, और एक ही पात्र में इसको भी, इसको ज्यादा रखे हो आप, तो अब बेटा जो बचेगा ये तुम्हारा जो बनने के बाद, वो फिर से Cl2 से रिएक्शन करेगा, और फिर से Cl2 से रिएक्शन करे बेटा, तो एक H को फिर हटाएगा, एक Cl और लग जाएगा यहाँ पे, तो CH2 Cl2 बन जाएगा, फिर HCl निकल जाएगा। अभी रिएक्शन रुकेगी नहीं भाई, ये फिर से ये जो बना है आपका, वो फिर से Cl2 से रिएक्शन करेगा, और फिर से एक H हटाएगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा, तो CH-Cl3 बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, क्लोरोफॉर्म भी देखो बन गया। उसके बाद बेटा CH-Cl3 फिर से रिएक्शन करेगा यहाँ पर Cl2 के साथ में, तो CCl4 और प्लस में HCl। अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, अब रिएक्शन यहीं जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ये ध्यान रखना। ये बेटा चयन रिएक्शन है, होती रहेगी। खत्म कब तक होगी, जब तक इसका हाइड्रोजन ना सारा सब्स्टिट्यूट ना कर पाए, तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। कब, किसी केस में जब ये एक्सेस रहेगा तब, ये एक्सेस रह लेंगे तब, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसको बेटा नोट करो, फिर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बताते हैं कि किस रिएक्शन के थ्रू ये हुआ है, ठीक है, नोट करो इसको। अब बेटा थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरीके से बेटा ये क्लोरीनेशन हो रहा है। हैलोजनेशन बेटा क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरीनेशन बोलेंगे। ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोमीनेशन, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरीनेशन बेटा में इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से कंपाउंड बन रहा है वो देखना है आपको, ठीक है। तो वास्तव में बेटा क्या कहते हैं, ये रिएक्शन कैसी होती है, तो आप इसका नाम अगर देना चाहेंगे बेटा ना, तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब बेटा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सर सबसे पहले इसका मतलब बेटा हम लोग क्या बनाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, मुक्त मूलक बनाएंगे, जो इस पे अटैक कर रहा होता है। याद करो बेटा, मैंने बताया था ये सबस्ट्रेट होता है, ये अटैकिंग रिएजेंट होता है। अब इसी में बेटा अटैकिंग रिएजेंट आपका बनेगा। तो सबसे पहली बात बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे जो Cl2 है सर, वो Cl2 बेटा H के प्रेजेंस में, ध्यान दो Cl2 में बेटा याद करो कौन सी बॉन्डिंग है बताओ, कोवैलेंट बॉन्ड है, बोलो। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक
इलेक्ट्रॉन स्पिन, मैंने बताया था, एक बात बताया, ध्यान दो, जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो कौन सा फ्यूजन होता था, कौन सा बंध का विदलन होता था, बताओ, होमोलिटिक या फिर समविदलन? समविदलन होता था ना भाई, होमोलिटिक होता था, हेटेरोलिटिक तो होता नहीं था। तो होमोलिटिक बेटा होगा, तो होमोलिटिक का साइन किस तरीके से होता बताओ, इस तरीके से, फिश हुक की तरीके से। देखो यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सर ये रेडिकल बन गया और ये रेडिकल बन गया, ये ध्यान रखना। तो यही आपका क्या हो गया बेटा, आपका फ्री रेडिकल हो गया आपका, ध्यान रखना। अब यही अटैक करने वाला है, ध्यान रखो, यहाँ यही मुक्त मूलक है बेटा आपका। अब ये मुक्त मूलक करेगा क्या बेटा, देखो इसमें सबसे पहली बात बेटा ये क्या होता है, इनिशिएशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, इस स्टेप को इनिशिएशन बोलते हैं, प्रारंभन बोलते हैं। पहले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इसको प्रारंभन। प्रारंभ कहां से होता है, रेडिकल बनने से। दूसरा बेटा है आपके यहां पर चैन प्रोपोगेशन, चैन प्रोपोगेशन मतलब बेटा करके श्रृंखलन श्रृंखलन चालन कह सकते हैं आप। श्रृंखला का चालन होता है, ध्यान रखना, श्रृंखला चलती है। अब किस तरीके से बेटा, देखो यहां पर, यहां देखो, यहां CH4। अब CH4 का बेटा हम बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, ध्यान दो, यहां पे H H H H, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे Cl रेडिकल, ये ध्यान रखना, अगर रेडिकल है तो रेडिकल बना डालता है वो, ये ध्यान रखना, रेडिकल है तो रेडिकल बना डालता है। अब रेडिकल बेटा क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा बेटा, तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, दोनों फिर से होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएंगे, दोनों फिर से होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएंगे बेटा। जैसे होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो ये बन गया रेडिकल, मिथाइल रेडिकल बन गया। और बेटा H के देखो, H जैसे ही रेडिकल पाया अपना, ये रेडिकल मिलके क्या बना लिए, HCl बॉन्ड बना लिए, ये ध्यान रखना। तो ये बन गया मिथाइल रेडिकल, मिथाइल रेडिकल बन गया। अब बेटा देखो स्टेप फर्स्ट यही हो जाता है चैन प्रोपोगेशन में बेटा। स्टेप सेकंड होता है कि अब देखो मिथाइल जैसे बना बेटा रेडिकल, ध्यान देना, ये रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, फिर से Cl2 वाले इससे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, ध्यान रखना। अब मॉलिक्यूल से ध्यान दो बेटा, इस Cl रेडिकल ने इसका घर तोड़ा था, हाइड्रोजन को इसको तोड़ दिया था। अब ये रेडिकल बना, ये इसके घर को तोड़ना शुरू कर देगा। देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बेटा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये फटाक से इस पे अटैक कर देगा, एक Cl को ये ले लेगा। तो यहाँ बन जाएगा बेटा कि आपका CH3Cl बन जाएगा, और फिर से Cl आपका बच जाएगा, ये ध्यान रखना। ये स्टेप, दो स्टेप मेन होता है। अब लास्ट बेटा आपका टर्मिनेशन, लास्ट में बेटा क्या है आपका टर्मिनेशन, लास्ट स्टेप आपका टर्मिनेशन। अब लास्ट में बेटा मतलब क्या कहते हैं, आपका लास्ट स्टेप में क्या होगा, जितने आयंस बचेंगे, जितने रेडिकल बेटा बचेंगे, क्या क्या रेडिकल बचा हुआ है, Cl बच गया है सर, कुछ मात्रा में बेटा ये भी बच गया, कुछ ही ने इसको तोड़ा और कुछ ही ये बना, तो ये भी कुछ बन गया है बेटा, ये भी कुछ बच गया है, H भी बच गया। ये 3 रेडिकल आपके बेटा बच चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब 3 रेडिकल में क्या होगा, आपस में भी ये रिएक्शन कर डालेंगे। क्या क्या, देखो ध्यान से बेटा, Cl जब Cl से रिएक्शन करेगा तो Cl2 बना देगा। दूसरी चीज बेटा देखो ध्यान से, CH3 अगर बेटा Cl से करेगा तो CH3Cl बना देगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर बेटा CH3 रेडिकल से ही रिएक्शन कर ले तो क्या हो जाएगा भैया, देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में भैया इस प्रोडक्ट में एथेन भी बन रहा है, ये ध्यान रखना। ये मैकेनिज्म के बाद पता चला ये बात। और बेटा बस आपका ये देखो और एक चीज बन रहा है, CH ये बेटा फिर से आपका जो H से रिएक्शन कर लिया तो CH4 फिर से कुछ CH4 आपका बच गया, रिएक्ट नहीं किया। तो ये प्रोडक्ट बेटा फाइनल जो प्रोडक्ट हैं
ये लास्ट बेटा टर्मिनेशन में, यानी बेटा जब आपका रिएक्शन लास्ट में जो लिखी जाती है, यानी लास्ट स्टेप जो होता है, तो ये सारे प्रोडक्ट आपके बनते हैं, ये ध्यान। ठीक है, ये है इसकी मैकेनिज्म, लिखो इसको। तो देखो बेटा यहाँ पे इसी में अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग बेटा। C2H6 ये बेटा एथेन है। हम एल्केन में अभी मेथेन का क्लोरीनेशन कराए थे सर, एथेन का क्लोरीनेशन कराइए जरा, क्या बनेगा बताओ भाई। एक्सेस में ये रहेगा, ये ध्यान रखना। क्या बन जाएगा बताओ, एक क्या छटेगा, एक्सीएल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा, C2H5Cl और बन गया नहीं बन गया, बोलो। अब इसी रिएक्शन की बेटा आपको होमवर्क है कि इसका हमें क्या दिखाना है, आपको मैकेनिज्म करके लाना है। जिस तरीके से मेथेन का किए थे आप क्लोरीनेशन, उसी तरीके इसका भी करना है। पहले रेडिकल बना लेना, फिर इसके एक H बांड को देखो ऐसे, कैसे लिखोगे इसको, ऐसे इस तरह लिख देना, Cl को इस तरह अटैक कराना, इसको छोड़ देना, इथाइल रेडिकल बन जाएगा। इथाइल रेडिकल फिर Cl2 बांड को तोड़ेगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर जो आए रेडिकल बचेगा उसका फिर एडिशन करा देना टर्मिनेशन वाले में। ठीक है, करके जाना बेटा ये। अब एक क्वेश्चन और करो आप लोग, देखो ध्यान से बेटा। बताओ क्या बनने वाला है, देखो ध्यान दो अब बेटा। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं ये बात, आपको सुन लो ध्यान से। सर इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, सुन लो ध्यान से। यहाँ पे सर Cl2 है, Cl2 एक तो बेटा इस हाइड्रोजन को हटा सकता है, एक बेटा इस हाइड्रोजन को भी हटा सकता है, ये ध्यान रखना ये बात। तो 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों बन जाएगा। और आप बताओ वो 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल या 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, तो 2 डिग्री। सुन लो ध्यान से, कोई भी में किसी भी कंपाउंड बेटा 1 डिग्री ज़्यादा 2 डिग्री स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है। तो हमें स्टेबिलिटी पे बात करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ कंपाउंड आपका क्या बनेगा, देखो दो कंपाउंड बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा और एक बेटा आपको जर्नल यानी नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन, ये क्या बन गया बेटा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। ये क्या बन गया आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये बन गया केवल क्लोरोप्रोपेन। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे यहाँ ये आइसोमर देता है। आइसोमर मतलब ये Cl कहीं यहाँ लग सकता है, कहीं क्या सर जी यहाँ आपने लगा दिया, यहाँ नहीं लगा सकते क्या, लगा सकते हो, लेकिन बेटा इसका और इस चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, नेम एक ही होगा, चीज एक ही होगा वो। तो इसलिए बार बार क्यों लिखे उस चीज को हम, तो इसलिए ध्यान। तो डिफरेंट आइसोमर मतलब बेटा क्या होता है, वही कोई भी ग्रुप, ये कोई देखो ध्यान, ये पोजीशन आइसोमर है। कैसा आइसोमर बेटा, ये पोजीशन स्थान आइसोमर है, कि केवल फंक्शनल ग्रुप को केवल हटा रहे हैं, इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं बस हम। एक वहां पे एक 2 पे लगा दिया, 3 पे कहीं व्यवस्था है नहीं तो लगा नहीं सकते। चलो एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से बेटा, करो इसको, इधर देखो ध्यान से। तो मेजर कौन बनेगा बोलो भैया, मेजर कौन बनेगा, मेजर मतलब मुख्य उत्पाद यही वाला बनेगा, मुख्य, ये ध्यान रखना। अच्छा और देखो बेटा, अब बेटा हम लोग ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, बताओ HNO प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कराएंगे, बताओ क्या बनने वाला है, हैं? 2 चीज बनेगा ना, Br CH3 और फिर साथ में HBr भी बन जाता है ना, और यहाँ HCl भी बन जाता है साथ में, वो बाई प्रोडक्ट होता है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मेजर बेटा ये बन गया, ठीक है, ओके। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक, हटा दे इसको, करो देखो, अभी बताना कितने आइसोमर आप बना सकते हो। Cl2 कराओ इसी की रिएक्शन, और इसी की ही रिएक्शन Br2 कराओ, ये एल्केन है आपका, इसी के Cl2 कराना है और इसी की
Br2 कराना। बताओ, देखो ध्यान से, H कहाँ कहाँ लगा सकते हो आप? ये दोनों हटा दे बेटा, लिख लिए हो ना ये दोनों? हाँ बेटा बोलो। देखो आपके पास, देखो यहां भी H हटा के लगा सकते हो, यहां भी, लेकिन चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, बात एक ही चलेगी। और एक यहां लगा सकते हो आप, तो 2 कंपाउंड बनेंगे आपके। कितना बनेगा? 2 कंपाउंड। क्या 3-4 बनेगा? बन रहा क्या? आप यहां लगाओगे तो भी सेम आएगा काउंटिंग के, यहां लगाओ तो भी सेम, यहां लगाओ तो भी सेम, क्योंकि CH3 तीनों जगह है। एक हाइड्रोजन हटा के लगा सकते हो आप, और एक यहां से हटा के लगा सकते हो बेटा। क्या हो जाएगा बताओ? एक तो ये बन जाएगा, 3 डिग्री बन गया। 3 डिग्री क्या भैया, कितना इंपॉर्टेंट तो बताओ? CH2Cl। यहां बेटा अगर करोगे आप, ये देखो बन गया, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, एक केस जान लो बेटा, अगर इन केस आप सुन लो, इन केस आप Cl2 केस में अगर है बेटा, तो सुन लो ध्यान से, यहाँ पे 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड का जो बनने का जो रेशियो होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो 1:3:5 चलती है। मतलब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? 3 डिग्री की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें। लेकिन ये रेशियो थोड़ा कम आ रहा है, अभी देखना यहां पर, इन केस ऑफ Br2, इसके केस में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री केस में बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे 1 रेशियो, फिर बेटा यहाँ पे 3 रेशियो, और यहाँ 81 रेशियो आई होप होता है, 5:81 रेशियो। मतलब इतना समझो, इतना जान लो आप। मैं थोड़ा श्योर नहीं हूं कि कितना रेशियो हो चलता है बेटा यहाँ पे, लेकिन इतना ध्यान देना है बेटा कि ये 3 डिग्री का जो रेशियो होता है आपका, वो सबसे ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये ध्यान रखना है आपको। मतलब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, आप श्योर हो सकते हो, कंफर्म बता सकते हो कि सर, अब इसमें ध्यान देना, यहाँ पे ये आप मेजर नहीं बताएंगे, मेजर ये आंख खोल के बता देंगे कि सर जी यही मुख्य उत्पाद यही बनेगा, ये नहीं बनेगा। आप ये श्योर कर सकते हैं, लेकिन इसमें श्योर नहीं कर सकते हैं इतना ज्यादा, क्योंकि देखो रेशियो मात्र बहुत कम का अंतर है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा ना। तो इसलिए तो यहां Br2 केस में 3 डिग्री बनने का जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। 3 डिग्री मतलब क्या है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, उस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप, 3 कार्बन लगे होते, वो 3 डिग्री हो जाता है। और देखो जिस कार्बन से, देखो यहां हाइड्रोजन लगा है, उससे एक ही कार्बन लगा है, तो 1 डिग्री हो गया। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें इसका रेशियो बेटा सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान दे देना है। करो इसको, पॉइंट नोट करो। तो इसका रेशियो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे Br2 केस में जब आपका हाइड्रोजन बेटा अगर 3 डिग्री का ही बनना होगा, तो उसका रेशियो क्या है बताओ? 1600 है, 16,000 गुना, 1600 गुना ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर 1 डिग्री का 1 गुना है तो 2 डिग्री का 81 गुना, और 3 डिग्री का वहीं पे 1600 गुना हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल इसका देख लो बेटा आप, बस फिर अगले मेथड पे हम पहुंच जाते हैं। देखो यहां पर, जैसे मान लो, ध्यान दो यहां पर, बताओ बेटा मेजर प्रोडक्ट बता दो, यहां पे क्या बनने वाला है बताओ, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट? ऐसा पोजीशन देखो जो 3 डिग्री हो, वही जाके Br लगा दो। क्या है बताओ? यही तो है। तो यहां पे एक H है बेटा अभी, क्योंकि कार्बन देखो यहाँ पे एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक तो H से है ना ये जुड़ा,
इसी H को हटाएगा, यहाँ भी R लग जाएगा। तो यही बेटा सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और यहाँ CH3 तो यही Br। देखो 3 डिग्री बन गया ना, तो मेजर प्रोडक्ट बेटा यही हो जाएगा, ध्यान रखना। आई बात समझ में? ये साइक्लोएल्केन है, ध्यान रखना ये बात। बाकी बहुत सारे बनेंगे, यहां से छटके यहां भी Br लग जाएगा, यहां Br लग जाएगा, यहां Br लग जाएगा, यहां भी Br लग जाएगा, कई सारे आइसोमर बनेंगे, लेकिन मेजर क्या बनेगा? ये बनने वाला है आपका, नोट करो इसको। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्या कहते हैं, एल्कीन द्वारा किस तरीके से हम लोग आपका हेलो एल्केन बनाने वाले हैं। तो बेटा एल्कीन की रिएक्शन जो होती है ना, क्या स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत है? आप खुद ही बना सकते हो बेटा। स्टेटमेंट में क्या लिखा है आपको है, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखना है कि अब ऐसे ही कह सकते हो आप, जब एल्कीन की अपक्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइडो से करते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सी बात है यहाँ पर बेटा। मतलब यहाँ जब बेटा एल्कीन मतलब फार्मूला सर क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये होना चाहिए। एल्कीन का फार्मूला यही तो है, एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, CH3 C2H5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है सर। इसकी रिएक्शन जब बेटा किससे हम कराते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड से। किससे कराएंगे बेटा हम लोग? ये याद रखना बेटा, यहाँ पर जो X होगा सर वो Cl हो जाएगा, Br भी हो जाएगा और I भी हो जाएगा, लेकिन X बेटा F नहीं होगा, क्योंकि बेटा HF की जो बॉन्डिंग होती है बेटा बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है, और इसको तोड़ पाना भाई लोहे चिक्के चने चबाने के बराबर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत एंडोथर्मिक रिएक्शन होती, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती इसको तोड़ने के लिए, इसलिए भाई रिएक्शन करेगा ही नहीं। क्यों करेगा भाई? इतनी एनर्जी हमारे पास क्यों हम देंगे, है कि नहीं? देखो ध्यान से बेटा, तो जैसे ही बेटा इसकी रिएक्शन सुन लो ध्यान से, यहाँ पे जैसे ही बेटा इसकी रिएक्शन है यहाँ पर, तो पॉसिबिलिटी क्या है बताओ कि सर इस H को हटा के X यहाँ लग जाए, इस H को हटा के X यहाँ लग जाए। कैसे लगता है पहले प्रोडक्ट बना लो, फिर हम बताते क्या क्या होता क्या है इसके साथ में। देखो बेटा यहाँ पे एक प्रोडक्ट बेटा ये बन सकता है आपका, एक प्रोडक्ट बेटा आपका ये बन सकता है, आपका ये बन सकता है, 2 हेलो एल्केन, और फिर बेटा क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? केवल हेलो एल्केन बन जाएगा आपका, ठीक है, ये ध्यान देना। लेकिन सर इसके केस में ये क्यों हुआ सर? तो मेजर कौन माइनर कौन बेटा? तो मेजर ये होता है, कौन होता भाई मेजर? तो मेजर ये होता है, ये क्या होता भाई आपका? माइनर। आपको पता है सर जी 2 डिग्री बन जाए 1 डिग्री की अपेक्षा तो मेजर हो जाएगा, मतलब वो ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल ज्यादा अस्थाई। स्टेबल मतलब क्या बोल रहा हूं यहाँ पे मैं? अस्थाई। तो ज्यादा अस्थाई ये होगा, इससे ज्यादा अस्थाई ये हो जाता है। तो सर ये क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों है? तो सुन लो ध्यान से, यहाँ पे बेटा एंट्री होती है मार्कोनिकॉफ रूल की, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल बेटा ध्यान रखना। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे, देखो ये कहता है कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होंगे, उस कार्बन एटम में निगेटिव पार्ट मतलब बेटा हैलोजन होगा। निगेटिव कौन है बताया? ये प्लस, तो ये निगेटिव जाएगा। तो बेटा निगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से जाके लगेगा जिस कार्बन एटम पे कम हाइड्रोजन है। तो जब बताओ इन दोनों में कम हाइड्रोजन किस पे है? CH पर। तो है कहाँ लगेगा बताओ? X कहाँ लगेगा? यहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन ये सबके केस में पॉसिबल, कुछ केस अभी ऐसा बताएंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाएगा वहां पर, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बेटा ये किसके लिए होता है मार्कोनिकॉफ रूल? किसके लिए बताओ? सिमेट्रिक एल्कीन के लिए। किसके लिए भैया? ये सिमेट्रिक एल्कीन के लिए है। मतलब बेटा यहाँ पे ये है सममित एल्कीन के लिए, सममित एल्कीन के लिए। सर सममित नहीं भाई, असम्मित ना, नहीं अनसिमेट्रिक के लिए। अनसिमेट्रिक कहोगे बेटा यहाँ पे। सिमेट्री में क्या होता है सुनो ध्यान से, सिमेट्री कैसा होता है सुनो ध्यान से। यहाँ बेटा यहाँ भी यार और यहाँ भी यार, देखो इस CS से जो ग्रुप लगा है सेम ग्रुप वही है, यहाँ भी लग गया। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से देखो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया ना, सम्मित हो गया ना बेटा। इसे कहते हैं सम्मित, सिमेट्रिकल बोलते हैं इसको, ध्यान रखना है बात। तो सिमेट्रिकल की बात आएगी सर, तो आप X चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत
नहीं है। लेकिन अनसिमेट्रिकल की बात आएगी बेटा तो ये उसी लिए मार्कोनी-काफ रूल है। तो बेटा एक्स कहां लगेगा? जहां हाइड्रोजन कम होगा। सिंपल सी बात, यही नियम है। नहीं समझोगे बात को? ये समझ जाओगे ना कि किसी भी जब एल्कीन की अपक्रिया ना हो तो लिख लो इस नियम को, लिखो जब असम्मित, नोट कर लो इसको, फिर लिखो आप। जब असम्मित एल्कीन की अपक्रिया, असम्मित एल्कीन की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों से कराते हैं तो हैलाइडों से कराते हैं तो हैलोजन भाग मतलब पार्ट द्विआबंधित लिखो पहले, द्विआबंधित कार्बनों में कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बनों में कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। When unsymmetric alkene react with hydrogen halide, then halogen part attach with lesser number of hydrogen containing lesser number of hydrogen atom containing double bond carbon atom। ओके, ये कहानी है बेटा। मतलब जिस कार्बन के पास में लेसर हाइड्रोजन होगा वहीं हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा। सिंपल सी बात ये, किसके अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल। समझ गए बात को? वेरी गुड। तो सिमेट्रिक क्या है? देखो सिमेट्रिक क्या बेटा? डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ सेम कार्बन लगे हों, सेम एल्किल ग्रुप लगे हों। अनसिमेट्रिक क्या बेटा? डबल बॉन्डेड कार्बन के एक तरफ ज्यादा कार्बन हो सकते हैं, एक तरफ कम कार्बन हो सकते हैं, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, इस तरीके से हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, फिर इसकी हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे। देखो ध्यान से, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सर इसकी रिएक्शन हम लोग HBr से करा दें तो जरा बताओ क्या मिलने वाला है बेटा यहां पर? बोलो। बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा? मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको बेटा, हैं? CH3, यही तो आएगा बेटा। अभी क्या सीखे हो आप? मार्कोनी-काफ रूल। मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है बताओ? डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा उसी का साथ देने चला जाएगा। भाई गरीब इंसान का हर कोई साथ देता है, ऐसी बात नहीं। वो बात अभी आएगी बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन में कि गरीब को और गरीब बनाया जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम पढ़ाएंगे आपको तो उसमें और जहाँ हाइड्रोजन कम वहीं से हाइड्रोजन निकालेंगे हम। तो अभी यहाँ देखो बेटा, ध्यान दो। अब बेटा देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और करो। यहाँ पर बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलो भाई इस रिएक्शन को करके दिखाओ। सर ये कैसी एल्कीन है जरा बताओ आप? सम्मित है भैया। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 H हैं, कोई R कोई C नहीं है, तो कैसा एल्कीन है बताओ? कहीं भी R लगा दो, इधर चाहे इधर लगा दो। आप फटाक से लगाओ भाई। फिर
ये देखो बस। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो यहाँ पे, सर कैसी रिएक्शन अगर इसे डिफाइन किया जाए, कैसी रिएक्शन है सर, ये एडिशन रिएक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या है बताओ, दिमाग लगाओ। केवल अभी अटैकिंग रिएजेंट के बेस पे मत बताओ, आप केवल ये बताओ प्रतिस्थापन है या फिर सर ये योगात्मक अपक्रिया है। अरे पागलो ये योगात्मक अपक्रिया, देख नहीं रहे हो, हाइड्रोजन Br दोनों जुड़ जा रहा, देखो कुछ बचा, सब्स्टिट्यूट कुछ हो रहा क्या, सिंपल सी बात। देखो यहाँ पे Br भी लग जा रहा है, H भी लग जा रहा है भाई, तो Br कहाँ लग रहा है, जहां कम हाइड्रोजन है, H कहाँ लग रहा है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, यही तो हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ही तो हो रहा है। लेकिन ये कैसी एडिशन रिएक्शन है बेटा, तो इसको हम कहेंगे बेटा इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको बेटा, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देख लो फटाफट तुरंत। हाँ क्रिया विधि, हाँ तकनीकी। अब क्रिया तकनीकी बेटा, लेसन यहां पर जब इसकी रिएक्शन बेटा हम ये कराते हैं, ये देखो ये बनता है दो चीज बेटा, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखो ध्यान से बेटा, मैकेनिज्म इसकी कराएंगे बेटा, ध्यान दो। सर कैसी रिएक्शन है बताओ बेटा, हमने क्या बताया था अभी आपको, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया, हिंदी में लिखो इसको, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया। चलो देखो बेटा कैसे होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था बेटा यहाँ पर आपको कि सर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करो आप, ये H+ ही क्या है आपका बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिए हैं। चलो इधर देखो, सबसे पहला स्टेप बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट बेटा क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। कैसे, मतलब किसी कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, कैसे आएगा देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन अटैक करने वाला भैया, यहाँ पर H+। कौन अटैक करेगा, H+। इसी के H+ के अटैक करने से बेटा इसके बॉन्ड टूटेंगे। अब बताना है आपको, अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे, सर ये डबल बॉन्ड है, सर बॉन्ड यहां तोड़े तो ठीक है सर, कि यहां तोड़े तो ठीक है सर, बताना है आपको, यहां तोड़े। सुनो बेटा, आपको पता है कि देखो डबल बॉन्डेड करने के बाद बेटा जब अनसिमेट्रिक की बात आती है तो यहां देखते कौन सा ग्रुप लगा, तो बेटा ये याद करो CH3 क्या ग्रुप था बताओ, +I इफेक्ट था। और +I इफेक्ट का काम क्या होता है, धक्का देना इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो भैया जब ये बॉन्ड यहाँ तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा, इधर से धक्का भी आ रहा है, तो भैया कहाँ मेरे पास दे रहे भैया, इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, भगाओ 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 भगाओ, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इस इधर तोड़ देगा इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन में जाएंगे, और जिस कार्बन पे बॉन्ड टूटता है उस पे माइनस चार्ज, और जहां से टूटता है उस पे प्लस चार्ज आता है। तो बेटा ध्यान दो यहाँ पे, तो H+ कहाँ जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, ये H+ को बुला लेगा अब यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये हो जाएगा, एक्चुअल में क्या होता है देखो, ऐसे बनाते हैं, एरो ऐसे बनाते हैं, देखा सर ये पाई बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है बताओ, पाई बॉन्ड बेटा, ये सिग्मा है, तो यही पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन जो बेटा ये इसको लालच देगा, भाई आ जा मेरे पास में, और फटाक से बेटा ये पाई बॉन्ड फिर क्या करेगा, ये इसी पे टूट जाएगा। ध्यान रखना, जब इस पे बेटा ये टूट जाएगा तो माइनस चार्ज इसी से H लग जाएगा, और यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ करना है ऐसे आपको, CH3 CH पे आ गया प्लस, और यहाँ आ गया CH3, ये बन गया क्या आपका कार्बोकैटायन। अगर बेटा आप क्या कहते हैं, एक कार्बोकैटायन और बन सकता है, सर जी कौन सा, मान लो जबरदस्ती आपने बॉन्ड इधर तोड़ दिया, तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा ना। और क्या बन सकता बताओ, और ये भी बन सकता पॉसिबल आपका CH3 CH2 CH2, ये भी कार्बोकैटायन। अब मैंने बताया था, याद करो सर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, बताओ कौन स्टेबल, क्यों बोलो, याद करो मैंने बताया था, याद करो, हाइपर कंजुगेशन, अल्फा H देखो यहाँ 3 यहाँ 3, 6 अल्फा H, सर यहाँ कितना अल्फा H, 2 ही, तो ज्यादा स्टेबल कौन, तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, इसको देंगे।
तो अब जो निगेटिव पार्ट जो बचा है इस पे फटाक से अटैक कर डालेगा आराम से, समझ गए बेटा ना। तो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, CH3 CH प्लस CH3। अब पता चल रहा है ना भैया क्यों हम मैकेनिज्म पढ़े थे, देखो ध्यान से बेटा। अब फटाक से बेटा ये एरो फटाक से यहाँ आराम से इस पे अटैक कर देगा आराम से, ठीक है, ये ध्यान रहा। ये मेजर होगा, ये क्या होगा, मेजर बनाएगा बेटा, मतलब मोर स्टेबल ऐसे कहोगे, ये मोर स्टेबल है, ठीक है, और ये लेस स्टेबल है। तो सर इस पे अटैक करेगा तो ये बना लेगा बेटा, देखो ध्यान से, CH Br और CH3 बना लेगा। और सर अगर उस पे अटैक करेगा तो CH3 CH2 Br ये बना लेगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए बेटा ये मेजर बना था और ये माइनर बना था, ये मुख्य बना था, वो उप उत्पाद बना था। तो बेटा एक स्टेप आप खुद से करना है आपको, वो वाला उस पे Br को अटैक करा करके वो वाला प्रोडक्ट बना देना है, बनाओ आप। हाँ यही इसकी मैकेनिज्म हो गई। देखो बेटा यहाँ पे अब एक रूल बेटा आता है, एल्कीन से ही हाइड्रोजन हैलाइड के जब रिएक्शन करते हैं हम लोग, लेकिन इन द प्रेजेंस आप बेटा क्या कहते हैं H2O2 पेरोक्साइड या फिर सर CCl4 वगैरह अगर आ जाता है तो वहां बेटा एंटीमार प्रोडक्ट एंटीमार्कोनिकॉफ्स रूल, यस बेटा, एंटीमार को एंटीमार ही लिखते, जैसे मार्कोनिकॉफ नियम वैसे एंटीमार्कोनिकॉफ नियम। इसको बेटा और भी बोलते हैं, एक बोलते बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट, ये खरास इफेक्ट बोलते हैं भाई इसको, खरास प्रभाव। तो किसी भी नाम से आ जाएगा, ध्यान रखना, खरास इफेक्ट, एंटीमार्कोनिकॉफ नियम। ये सर कब होता है ऐसा, देखो ध्यान से बेटा यहाँ पे सुन लो, जब कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन है, सिमेट्रिक के लिए तो रूल सब के लिए बराबर है भाई, जब अनसिमेट्रिक आ गया एल्कीन बेटा और हम क्या करा रहे हैं, HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं रिएक्शन बेटा, HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, तो सर प्रेजेंस किसका होगा बताओ बेटा, H2O2 या सर क्या कहते हैं बेंजोइल हो जाए C6H5COO और 4 O रहता है भैया यहाँ पर, इसी का होल ट्वाइस बना लो, खत्म खेल। मतलब ये एक्चुअल में ये होता है बेटा C6H5C डबल बॉन्ड O फिर O फिर C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है बेटा, ये चाहे ये पेरोक्साइड चाहे ये पेरोक्साइड ले लो बेटा, या फिर बेटा यहाँ CCl4 भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो इन सबके केस में सुन लो बेटा, इन सबके केस में क्या होता है, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, इन सबके केस में बेटा याद रखना कि जो Br होगा वो बेटा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में हाइड्रोजन ज्यादा होगा वही जाके Br लग जाएगा, बस बाकी जगह H लग जाएगा आपका। तो बताओ भाई क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, बताओ ध्यान से यहाँ पे, ये बन जाएगा मेजर आपका, इस बार मेजर ये बनेगा। और सर कोई पूछे माइनर क्या बनेगा, तो ये बनेगा माइनर, ये ध्यान रखना, माइनर ये बनेगा और मेजर ये बनेगा ये। लेकिन HBr के ही केस में देता है ये सब बेटा। अगर आप सोचो सर जी HI केस में ले लो आप, तो HI के केस में बेटा अगर इसकी रिएक्शन कराओगे भैया ना तो मेजर आपका क्या देगा, 2 आइडो ही देगा, ये ध्यान रखना बात। आप क्या देगा ध्यान से बेटा, मेजर यही देगा, यही देगा मेजर, RCHI CH3 मेजर यही देगा। सर I पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है, दिमाग में रख लेना, केवल HBr से ही पड़ेगा, बस केवल HBr के लिए ही होता है ये, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बस खत्म कहानी। एक रिएक्शन ऐसे देख लो आप, हाँ अनसिमेट्रिक में ही होगा भैया ये रूल, हाँ दोनों है, तो दोनों नियम बेटा अनसिमेट्रिक के लिए ही आ रहा है। यहाँ पर ऑक्साइड अगर हो जाएगा यहाँ ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे जुड़ जाएगा Br, बस ये पेरोक्साइड की जब उपस्थिति होगी तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। सुन लो ध्यान से, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई तब से मैं, जब यहाँ कुछ नहीं होगा ये सब खत्म कर दिया रिएजेंट करो, किसी की उपस्थिति नहीं हो तो मार्कोनिकॉफ रूल, जब ये सब उपस्थित ये हो जाए केवल सिंपल पेरोक्साइड लिख दी जाए से पेरोक्साइड, तब वो समझ जाओ बात का कहा था ही एंटी मार वाली कहा था है, मतलब Br कहाँ लागे, ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे लागे, बस खत्म खेल।
आई बात समझ में भैया? ये मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर दो बस। चलो ये आ गया पेरोक्साइड, बताओ क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, कमेंट में करो इसका आंसर भाई आप लोग।